मतलब गवर्नमेंट से ये मतलब रिक्वेस्ट है कि उनकी जो भी डिमांड्स है उनको फुलफिल कर दिया जाए। मैं कोई बात नहीं, बच्चे करेंगे प्रैक्टिस 26 जनवरी से पहले हम अपनी जंग जीत के आ जाएं। प्रैक्टिस मैं आपको 5 दिन में भी करा लूँगा। गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाहे, बलिहारी गुरु आपने जिसने गोबिंद दियो मिलाए। और आज हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे वही सर जिन्होंने हम पे इतनी मेहनत की है वो रोड पे बैठे हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जहाँ जुनून मैंने तैयार किए अलग अलग गेम्स में, बच्चे सामने खड़े होकर रोने लग पड़े कि सर आपके साथ क्यों, आप तो हमें इतना समझाते हैं। मतलब मेरे जब उन्होंने बोला ना सर आपके ऊपर पुलिस ने डंडे लाठी बरसाई, आपको लगी तो नहीं, पहले बताओ आप हमें। मैं पिछले साल की यूटी कैरम विनर हूँ। हमारे जो फिजिकल सर हैं, फिजिकल टीचर धीरज सर, उन्होंने क्या किया कि हमारे जो इतने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूटी विनर्स हैं, जोन लेवल विनर्स हैं, उन पे उन्होंने बहुत मेहनत की है। और आज हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे वही सर जिन्होंने हम पे इतनी मेहनत की है वो रोड पे बैठे हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, पुलिस उन पर लाठी चार्ज कर रही है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कितना बुरा लगता है जब अपने टीचर सड़कों पर हों। हमारे टीचर जहाँ जिस स्कूल में भी आप पढ़े हो, उस समय बहुत गुस्सा आता है कि यार वो हमको क्यों टोकते हैं, वो हमको क्यों ऐसा बोलते हैं। पर वो बाद में पता चलता है कि वो जब भी टोकता है, जब भी हमारा गुरु हमें टोकता है तो हमारी भलाई के लिए ही टोक रहा होता है। हमें ये बोल रहा होता है कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई ज़रूरी है। अगर वो खेलों का गुरु होता है तो हमें कहता है खेलो, तुम्हारे लिए कल को काम आएगा। और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य ही स्कूल से बनता है। पर अब ऐसा हो कि आप स्कूलों में जा रहे हों और आपकी टीचर्स यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हों, भारतीय जनता पार्टी को रोज़ नमस्कार कर रहे हों, ये बोल रहे हों कि भैया हमारी बात सुन लो, हमारी बात समझ लो, हमारी बात करने की कोशिश करो, नेशनल लेवल तक हमारी बात पहुँचाने की कोशिश करो। ये जब रोज़ टीचर देखें, मतलब बच्चे देखें स्कूल के, और स्कूल के टीचर्स देखें, कितना बुरा लगता होगा कि जब एक टीचर जो है पूरे स्कूल को संभाल रहा है, असेंबली करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है, आज वही अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। कितना बुरा लगता होगा। ये जो वीडियो आपने देखी, ये वीडियो भी उसी का ही प्रमाण था कि आज अब बच्चे दुखी हो रहे हैं कि हमारे जो अध्यापक हैं वो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। एक समय वो था जब गुरुओं को गुरु गोबिंद से भी ऊपर का दर्जा दिया गया था, और आज देखो कि कहाँ पर आकर हम खड़े हो गए हैं। चलिए बातचीत करते हैं। आपके स्कूल के बच्चे आज बोल रहे हैं कि हमारे साथ, हमारे टीचर के साथ क्या हो रहा है। कितना बुरा लग रहा है कि भैया जहाँ मैं उनको बोलता था कि तुम खेलो, तुम खेल के आगे बढ़ सकती हो, आज वो मेरे अधिकारों के लिए रोज़ मेरे लिए वीडियो तो शेयर कर रहे हैं, पर ये भी बोल रहे हैं कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आज मैं गया ना स्कूल विंटर वेकेशन ओपन हुई तो उससे पहले मैं काफ़ी दिन नहीं गया था, स्कूल प्रोटेस्ट चल रहा हुआ था, तो मैं गया था अटेंडेंस लगाने के लिए। तो आगे बच्चे 26 जनवरी भी आ रही है। जैसे मैं पहुंचा स्कूल तो बच्चे जो मेरे मेडलिस्ट हैं, जहाँ जिन्होंने मैंने तैयार किए अलग अलग गेम्स में, बच्चे सामने खड़े होकर रोने लग पड़े कि सर आपके साथ क्यों, आप तो हमें इतना समझाते हैं। मतलब मेरे जब उन्होंने बोला ना सर आपके ऊपर पुलिस ने डंडे लाठी बरसाई, आपको लगी तो नहीं, पहले बताओ आप हमें। उस समय इतना फील हुआ ना सर, आप बोलते हो हमें स्पोर्ट्स में जाना है, और आपको पता है ये जो बच्चे हैं मतलब कि हमारी इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं अपने। डिवीज़न लेवल में 7-8 मेडल हैं हमारे स्कूल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल में 12 मेडल हैं गोल्ड। मैं सिल्वर या ब्रॉन्ज की बात नहीं कर रहा, उनकी मैं काउंटिंग नहीं कर रहा, गोल्ड की बातें कर रहा हूँ एथलेटिक्स में। उसके बाद आप देखें अलग अलग गेम्स में, काफ़ी गेम्स में बच्चे मेरे सेलेक्ट रहते हैं, तो काफ़ी मेहनती बच्चे हैं। पहले वहाँ पे तो कोई टीचर था ही नहीं ना, तो चलो अपने से जितना हो पाया मैंने काफ़ी मेहनत की है उनके साथ, और बच्चों ने भी काफ़ी कोऑपरेट करके बड़ी मेहनत करते हैं वो बच्चे। तो आज जब वो इतनी बातें बोलते हैं ना, इतना दुख लगता है, क्योंकि जिस स्कूल में मैं लगा हूँ ना, जिस एरिया में, जोन में, वहाँ 11-12 पोस्टें थी रैबरे खेल की, लेकिन किसी ने डिग्री नहीं की थी उस एरिया में। काफ़ी बड़ा जोन है वो, जंदरा मनवाल से लेके नगरोटा तक का जोन है। इधर आप देखोगे माड़ बम्याल तक का जोन है, ये इतना बड़ा जोन है। तो मैं काफ़ी हाई सेकेंडरी नगरोटा में भी था, फिर हाई स्कूल पंजग्राम में हूँ। मैंने बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ कि यार आप अगर आप अच्छी गेम खेलते हो तो आप इन डिग्रीज़ को भी करो, ताकि कल को आपका फ्यूचर बनेगा। लेकिन जब वो आज हमारा ये देख रहे हैं ना, तो खुद भी मतलब मेरे को भी तो बड़ा ज़्यादा बुरा लगा कि चलो यार इनको कैसे, ये भी चलो देखते होंगे फिर न्यूज़ में, टीवी पे ज़्यादा देखते होंगे। और जब वो रोए ना, उनके मुंह देख के मेरे को ऐसे, मेरी आंखों में पानी आने लगा था। लेकिन मैं यार अगर मैं इनकी तरफ थोड़ा पिघल जाऊंगा तो ये बड़े ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो एक जब आप
कहीं ना कहीं उनके लिए रोल मॉडल ज़रूर रहे होंगे कि हाँ हमारे सर इतने मीटर में मतलब इतने मिनट में इतने मीटर भाग लेते हैं या इतनी अच्छी गेम खेल लेते हैं, हम भी उसी तरह से गेम खेलेंगे। उस समय वो एक रोल मॉडल और आज की लाठियाँ खा के 35 अपने लोग घायल करवा के आज मैं उनके बीच में जा रहा हूँ, वो कितना डिफरेंस आपको जो देखने को मिला उनके चेहरों पर नज़र आता है, बच्चों के चेहरों पर नज़र आता है, वो कितना चेहरों पर नज़र आपको आया कि कितना डिफरेंस था? देखो मैडम, डिफरेंस तो था आज बच्चों में ना, बच्चे थोड़े डीमोटिवेट हुए थे। लेकिन क्योंकि जब मैं उनको प्रैक्टिस कराता हूँ ना, ये नहीं है कि बाहर बैठ के इंस्ट्रक्शंस देते रहे उनको, मैं उनके साथ खुद प्रैक्टिस करता हूँ। बच्चों तभी देखते हैं कि यार ये सर भी कर रहे हैं तो हमें भी करना ही करना है, कि हम सर को हराना है। मतलब उनके अंदर ज़िद्दा रहती है इस तरह की। तो अब मैं क्या बोल लूँ आपको कि बच्चे मतलब बड़े हो, लेकिन मैं उनको एंड में मोटिवेट करके आया हूँ। कोई बात नहीं, ये लाइफ के पार्ट हैं, आपने इन चीज़ों को नहीं सोचना है। आप अपने फोकस करो, जिन चीज़ों में आप परफेक्ट हो आप करो, और मेहनत करो, ताकि आप मतलब कि जहाँ पे भी जाओ सक्सेस पाओ, लेकिन ये गिव अप नहीं करना। और मैं ये बताता हूँ लाठी चार्ज, देखो हमारे जो अपने कोच साहब हैं ना, जो अभी हमें कहीं पे मिल जाए, बेशक दुनिया में इतनी भीड़ होगी ना, सामने लाख बंदा होगा, हम जाके पहले उनके पाँव को हाथ लगाएंगे। जहाँ हमारे टीचर जो स्कूल में जिन्होंने हम पढ़ाया या कॉलेज में पढ़ाया, उनके पाँव को हाथ लगाते हैं जाते ही। तो जिन्होंने हमें ये सब कुछ किया है, लाठी चार्ज किया, तो उनके भी तो वो भी तो हमारे से पढ़ के निकले हैं। तो इसका मतलब टीचर्स को मारना तो बड़ा गलत था। चलो हमारी फीमेल टीचर्स पे इन्होंने काफ़ी लाठी चार्ज किया, लेकिन ये ठीक नहीं था कि टीचर्स, आप गुरु को ही आप ऐसा करोगे तो फिर किसके साथ मतलब आप जस्टिस करोगे। तो बाकी कोई बात नहीं है मैडम, बच्चे हो जाते हैं मोटिवेट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके पूछूं कि आपने अगर कहीं भागना हो 100 मीटर, आप कितने मिनट में या कितने सेकंड्स में कवर करते हो? और आपको देख देख के आपके बच्चे कभी हुआ कि आपने अगर 4 सेकंड में कवर किया हो या 10 सेकंड में कवर किया तो उन्होंने नहीं 9 सेकंड में कवर करेंगे, कुछ ऐसा कभी हुआ? अभी तो नहीं बच्चों ने हराया है, अभी चलो चल रहा है टाइम, लेकिन ये है कि अपने टाइम पे निकालते थे 12 सेकंड तक, लेकिन अब तो अब एज के अकॉर्डिंग अब मिलेगा 13 सेकंड तक लगते होंगे 100 मीटर में। कभी बच्चों ने कहा, जिस तरह से आपने जेलसी वाली बात की, कहीं नहीं आप सर 12 सेकंड में निकालते हो, सर हम 8 सेकंड में निकालेंगे, हम भागेंगे? मैडम बड़े ज़िद्दी हैं बच्चे, उनको मतलब देख के ही ना मतलब एक मॉडल बना हुआ है स्कूल में पूरा। आप देखोगे ना अपने जोन में पूरे, वो मानते ही नहीं किसी को, मतलब एक स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट बनाया हुआ स्कूल में मैंने उनके लिए। मतलब हम ब्रेक टाइम भी प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे जाते हैं ना खाना खाना, और पहले ही अपना चोरी चोरी खाना खा लेते हैं क्लास में बैठ के, लेकिन ब्रेक टाइम हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें वो प्रैक्टिस करनी। क्योंकि स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एक साथ बच्चे नहीं मिलते ना, अलग अलग पीरियड मिलते हैं। हम यही ज़्यादा ट्राई यही करते हैं कि एक साथ जो हमारा ग्रुप है ना, वो एक साइड प्रैक्टिस करे, तो तभी वो ग्रुप आगे जाके निकलता है, विन बनता है। बच्चे सुबह भी जल्दी आ जाते हैं, मेरे आने से पहले ही रेडी होके वो वार्म अप शार्म अप कर रहे होते हैं अपने, कि जैसे मेरे को देखा एकदम असम्बल हुए और स्टार्ट कर देते हैं अपना वर्कआउट जैसे करना है। मैं कह रहा हूँ जैसे उनको समझाते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। बच्चे हैं, देखो हम ड्रग्स से दूर ले रहे हैं उनको, हर चीज़ से दूर ले रहे हैं, मोटिवेट करके उनको अच्छी स्पोर्ट्स में ले रहे हैं। और नो डाउट उन्होंने अपने स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल पंजगराई का काफ़ी नाम उन्होंने आगे तक लेके गए हैं, वो बड़ी मेहनती हैं बच्चे। गिव अप आपने अपने बच्चों को भी सिखा के गिव अप नहीं करना। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन यही बोलता है कि गिव अप नहीं करना। अभी भी आप यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, आप यहाँ पर बैठे हैं बोल रहे हैं गिव अप नहीं करना, पर क्या ये चीज़ सरकार को नज़र आ रही है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं और आपकी वही गिव अप की चीज़ को लेकर वो आपको लेट गो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, हम भी लेट गो कर रहे हैं? गिव अप का मैं आपको एग्जांपल पहले गवर्नमेंट में बाद में दूंगा। हमारे एक लड़की है मेरे पास ही, वहाँ पे मेरी स्टूडेंट है साइमा। अभी इवेंट ख़त्म हुआ उसका 200 मीटर, ये वाला किसमें भागी थी वो, 800, हाँ 800 मीटर उसका इवेंट ख़त्म हुआ। वैसे ही कॉल हो गई 200 मीटर की, अभी 800 मीटर कंप्लीट किया, 200 की कॉल हो गई और वो चलती आ रही थी ना, उसमें विनर थी, उसमें गोल्ड था, उसे चलने नहीं हो रहा था। और उसका पाँव ना एंड में कहीं वो आई थी, वो गिर गई थी, तो उसका पाँव इतना स्वेल हो गया था। तो मैंने उसको बोला, मैं यार देख ले, 30 सेकंड की बात है तेरी, अगर तू दम लगा लेगी। कहती भागती हूँ सर, खड़ी हुई भागी और विन आई। मतलब कि बच्चों में इतना दम है ना, मैं एक ही दिन में वो 2 गोल्ड लेगी, हाँ, अपनी गिव अप ना करने से। हाँ, और उससे बाकी दूसरे दिन चलने नहीं हो रहा था, पाँव भी काफ़ी स्वेल हुआ था। लेकिन बच्चे, मतलब कि बच्चे को आप जैसे, और मैं देखूँ लगन किस तरह की बच्चों की। बाकी रही एडमिनिस्ट्रेशन गिव अप नहीं कर रही है या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि आज भी बच्चे बोल रहे हैं सर 26 जनवरी आ रही है, प्रैक्टिस करनी है, वो करना है। मैं कोई बात नहीं, बच्चे करेंगे प्रैक्टिस। 26 जनवरी से पहले पहले हम अपनी जंग जीत के आ जाएँ। प्रैक्टिस मैं आपको 5 दिन में भी करा लूँगा।
प्रैक्टिस में 5 दिन में करवा लूँगा, ये एक मैं आप कथा सुनाती हूँ। कथा सुनाने की क्या बात है, एक दोहा ये है, गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाहे, बलिहारी गुरु आपने जिसने गोबिंद दियो मिलाए। मेरे पीछे गुरुद्वारा साहिब हैं और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जब गुरु ने ही हमें गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलवाया तो बेटर है कि हम गुरु को ही पूजें जिन्होंने हमें वो साक्षात्कार भी करवाया, उनका जिनका साक्षात्कार कोई करवा नहीं सकता था। ये लोग वही लोग हैं जो आज एक बच्ची में इतना जज्बा पैदा कर चुके हैं कि अगर उसका पैर सोजा है तब भी कोई मतलब नहीं है, वो तब भी अपनी जो रेस है वो करने के लिए तत्पर है। तो आप इनकी शक्ति देख सकते हैं, फिर इनकी शक्ति कितनी होगी। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी शक्ति को ही टेस्ट किया जा रहा है लगातार, कि ठंड हो रही है, 8 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, 2 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, 3 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है जम्मू में। इस जम्मू की बात कर रही हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे इतना टेम्परेचर भी पहुँच चुका है। तो क्या किसी ने सोचा, क्या किसी ने समझा, समझने की कोशिश की? पर दाद देनी होगी ऐसी सभी टीचर्स को। मैं इनकी बात नहीं कर रही, इनके जैसे जितने भी रैब्रिकेल टीचर्स हैं जो यहाँ पर आती हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं सभी, और उनके बच्चे जो भी यहाँ पर आते हैं, दाद देनी होगी उन सभी को कि किस तरीके से वो यहाँ पर आकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं, पर अपनी जो एक भावना है कि हम इस बार जीत के जाएंगे, हार के नहीं जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इनको शक्ति दे रही है और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर इनकी उस शक्ति का दुरुपयोग सरकारें ना करे तो बढ़िया है, क्योंकि मांग क्या रहे हैं आपसे, ये तो नहीं कह रहे कि आपकी पूरी जायदाद इनके नाम कर दो। मेरे को लगता है जितने भी लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होंगे, कोई भी इनकी जायदाद नहीं मांग रहा है कि अपनी जायदाद हमारे नाम कर दो भैया, या अपनी गाड़ियाँ जो जिसमें आप घूमते हो आलीशान गाड़ियों में, वो हमारे नाम कर दो। ये अपने अपने अधिकार मांग रहे हैं, और वो ये अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको ऑलरेडी दे के रखे हैं। तो फिर आपको क्या दिक्कत होती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये अपनी जो एक शक्ति है बच्चों में डाल रहे हैं, पर क्या आप इनकी शक्ति छीन के वो बच्चों तक पहुंचेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए दानकट रत्ती के साथ।